आज हम टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं वही आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको टैली में बनाना है एक कंपनी। और कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले हमको 3 अलग अलग लेज़र बनाने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंपनी बना रहा हूँ, इसका नाम मैं बना रहा हूँ महेश ट्रेडर्स। और इस कंपनी को बनाने के बाद हम इसके बाकी के लेज़र्स को बनाएंगे, उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे। टीडीएस जो एक बार काट लिया आपने तो बाद में उसके आप पेमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप कंपनी को बनाओगे तो यहाँ पर कंपनी को बनाते समय यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन पूछा जाता है कि जीएसटी को ऑन रखना है या नहीं। तो यहाँ पर मैं जीएसटी का बिल नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको नो करता हूँ। और इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको आपको यस करना रहेगा। जैसे इसको आप यस करोगे तो यहाँ पर टैन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, फिर यहाँ पर टैन नंबर आपको लिखना है, उसके बाद डिडक्टर का टाइप लिखना है आपको यहाँ पर इस तरीके से, ये इंडिविजुअल है कोई कंपनी है, ब्रांच डिवीज़न वगैरह सभी कुछ इसमें लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसको आगे बढ़ जाना है इस तरीके से। ये पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दूसरा काम है कि आपको क्रिएट में जाकर यहाँ पर अब बनाना है लेज़र। तो लेज़र में गए, सबसे पहले मैं लेज़र बना रहा हूँ पुष्पेंद्र ट्रेडर्स का, जो कि कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर है जिससे मैं सामान खरीदने वाला हूँ। ठीक है, ये सप्लायर है और इनको एक ऑप्शन है इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टैक्स डिडक्टेबल लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिडक्टिव टाइप, तो यहाँ पर जो डिडक्टिव टाइप है यहाँ पर मुझे लिखना है कंपनी रेजिडेंट। ऑप्शन बहुत सारे हैं, इनमें से जो भी आवश्यक हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कंपनी रेजिडेंट। ठीक है, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, ये भी मैंने यस कर दिया है। ठीक है, अब इसका पूरा डिटेल एड्रेस वगैरह इसमें आप लिख दो आप। ठीक है, बैंक का डिटेल है तो आप ज़रूर यहाँ पर बैंक का डिटेल डालना। अगर आपने पैन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर पैन का नंबर प्रोवाइड किया है तो क्या होगा कि जो आप यहाँ पर परसेंटेज देने वाले हो टीडीएस का वही कटेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पैन नंबर नहीं डाला या इसके पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो 20% या जो भी उसका अमाउंट होगा वो कटेगा, जो पैन नंबर नहीं होने की स्थिति में टीडीएस में काटा जाता है। ठीक है, इसको आपने यस कर दिया, ये आगे बढ़ गए, है ना। तो यहाँ पर पैन डिटेल्स का अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आप डालिए इस तरीके से और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा मैं एक बना रहा हूँ इसके अंदर में टीडीएस के नाम से, और ये बनेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पर लिखना है आपको टीडीएस और यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पर एनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करके एक टीडीएस के नाम से बना लेता हूँ। सेक्शन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कौन सा सेक्शन लगेगा ये आप गूगल कर सकते हो, पेमेंट कोड आप गूगल कर सकते हो। विथ पेन यहाँ पर लिखा हुआ है, विथ पेन कितना परसेंटेज आपको काटना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, यही 5 नीचे में भी अपने आप आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देयर सोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट को मैंने कुछ नहीं लिखा है और आगे बढ़ गया हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया मेरे 2 हो गए। और तीसरा जो बना रहा हूँ यहाँ पर वो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर परचेस अकाउंट का एक लेज़र, जो कि परचेस अकाउंट के अंडर होगा। और यहाँ पर जो इस टीडीएस एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो इसको मुझे एप्लीकेबल करना है। यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पर जो पीछे मैंने बनाया था टीडीएस वो सेलेक्ट करना है यहाँ पर।
अब यहाँ पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो सामान खरीदने वाला हूँ या जो सर्विस लेना चाहता हूँ उसके लिए बनाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं TDS। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक आइटम लिख लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सर्विस होना चाहिए था लेकिन मैंने यही ले लिया है, और यहाँ पर मैंने कोई यूनिट वगैरह कुछ नहीं डाला इसके अंदर में। ठीक है, अब सीधा हम चले जाते हैं वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद में यहाँ पर मैं परचेस का एक बिल बना रहा हूँ, देखो ध्यान से आप, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लिखा है पुष्पेंद्र ट्रेडर्स, यहाँ पर उसके जो भी डिटेल्स आपको भरना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है कीबोर्ड, और सीधा यहाँ पर से ये आ गया है। यहाँ पर आप क्वांटिटी रेट वगैरह भी डाल सकते थे। मैंने यहाँ पर लिखा है 6,000 रुपये या 10,000 रुपये, जो भी है। और यहाँ पर लिखना है मुझे TDS। जैसे TDS लिखेंगे तो देखिए 5% इसका TDS कट गया है, इस तरीके से। लीजिए, तैयार हो गया। अब इसको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आना है आपको। और TDS रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो TDS आउटस्टैंडिंग में आपको यहाँ 500 रुपये दिखाएगा, जिसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक TDS की एंट्री कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर किसी आइटम का नाम लिखें, आप चाहें तो वहाँ पर किसी सर्विस का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है।